जय हिंद साथियों। तो देखें, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बे प्रोटीन के बारे में। तो बे प्रोटीन किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और ये जो है मैंने बे प्रोटीन यूज किया है उसके आधार पर बताऊंगा। मैंने बे प्रोटीन तो पहले मंगा लिया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने देखा कि इसको पहले लेते हैं, क्योंकि पहली बार इसको मैंने लिया है और बढ़िया क्वालिटी का मंगाया है। तो इस तो उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा उसको मैं तब आपके बताऊंगा। तो इसीलिए मैंने इसको अब ले लिया है और इसका जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसके फ़ायदे या नुकसान। तो देखें, ये मेरे पास वे प्रोटीन है, ये ऑप्टिमम ऑप्टिमम का है। तो ऑप्टिमम गोल्ड का है ये बे प्रोटीन। तो पहले हम आपको बे प्रोटीन के बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। जैसे हम लोग दूध को जब फाड़ते हैं तो उसका जो पानी नहीं निकलता है, तो जो उसका पानी होता है उसी को सुखा करके बे प्रोटीन बनाया जाता है। तो वह अगर दूध को फाड़ते हैं, उसका पानी जो होता है बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये तीन तरह का बनाया जाता है, बे प्रोटीन कंसनट्रेट, और दूसरा होता है बे प्रोटीन आइसोलेट, और तीसरा हाइड्रोलाइड। तो कंसनट्रेट जो होता है पचने में थोड़ा दिक्कत होती है, जिनको दूध से दिक्कत होती है तो आइसोलेट लेते हैं तो आसानी से बे प्रोटीन आइसोलेट बहुत थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पे जो पचने में दिक्कत होती है वो चीज़ें उसमें से, जैसे आपका लैक्टो एसिड वगैरह जो उसमें चीज़ें होती हैं, इस पे ज़्यादा हम साइंस में नहीं जाएंगे। बस इतना बता रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें उसमें पचने में दिक्कत होती है वो सारी चीज़ें उसमें से निकाल दी जाती हैं। फिर उसके बाद जो है और एडवांस लेवल पे जो होता है हाइड्रोलाइड होता है, तो वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। तो आप कोशिश करें आइसोलेट कर लें तो आसान रहता है, सबको डाइजेस्ट हो जाता है बीच वाला। ठीक है। तो ये होता है तीन तरह का बनाया जाता है। अब ये जो होता है कब लेना चाहिए, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो देखें, जैसे आप बहुत एडवांस लेवल का वर्कआउट कर रहे हैं, ज़्यादा हार्ड मेहनत कर रहे हैं, अब जो घर के जो भोजन ले रहे हैं उससे आपको मतलब रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे सप्लीमेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना, यानी कि आपको प्रोटीन चाहिए, जितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उतना आपको अगर खाने से नहीं मिल रहा है तो दिक्कत होगी आपको, तब अलग से इसको आपको लेना होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन जो होता है हमको रिकवर करता है। यानी हम जब दौड़ते हैं तो हमारे मसल्स में बहुत खिंचाव, क्रैम्प, चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं आता है, मांसपेशियां सी थकती जाती हैं। तो शरीर में जो टूट फूट होती है, मरम्मत होती है, उस सब टूट फूट होती है, इसका मरम्मत करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए, सेल्स बनाने के लिए, रिकवरी, मसल्स रिकवरी करने के लिए, जैसे मसल्स है ये, इसकी रिकवरी के लिए जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट कर लेते हैं तो ये मसल्स में हल्का हल्का पेन रहता है, दर्द रहता है और थका थका महसूस होता है। तो अगर ये प्रोटीन लेते हैं तो ये मसल्स की रिकवरी बहुत अच्छी तरह से करता है। तो भोजन से भी आप हो सकते हैं, बशर्ते आपको उसमें उतना मिलना चाहिए। तो भोजन जो होता है, ज़्यादा प्रोटीन लेने के लिए ज़्यादा खाना पड़ता है तो पेट भर जाता है, तो फिर व्यायाम नहीं कर पाते। अलग से जब एडवांस लेवल के हम कोई भी वर्कआउट या ट्रेनिंग करते हैं तो हम लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बे प्रोटीन ही लें तभी वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, और भी देसी जुगाड़ हैं। लेकिन अगर आप सक्षम में ले सकते हैं तो इसको ले सकते हैं। बस इसको जानना है कि आपको कैसे लेना है ताकि ये आपको ज़्यादा नुकसान ना करे। पहला नंबर, आप हाई क्वालिटी प्रोटीन लेंगे। मार्केट में बहुत नकली बे प्रोटीन आते हैं, तो हाई क्वालिटी प्रोटीन बे प्रोटीन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कास्टली होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं। और आइसोलेट वाला लीजिएगा बे प्रोटीन। तो ये बे प्रोटीन जो है जब लेंगे तो जैसे इसमें ऑथेंटिक होना चाहिए, देखा है 100%, यहाँ पे लिखा है 100% ऑथेंटिक। यानी कि इसमें जैसे बैन सब्सटेंस जो होते हैं उसको निकाल दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप रनिंग या स्पोर्ट करते हैं तो आपका डोप टेस्ट होता है, तो अगर उसमें बैन सब्सटेंस है तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, आप पे बैन लग जाएगा। तो इसीलिए जब भी वे प्रोटीन लें अच्छी कंपनी का लें और ये देख लें कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। ठीक है। तो ऑथेंटिक होना चाहिए और इसमें बैन सब्सटेंस क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
तो ये ध्यान देंगे, तो अच्छी कंपनी का और हाई क्वालिटी का वे प्रोटीन लेंगे। अब ये वे प्रोटीन कब लेना चाहिए? जैसे देखें, वे प्रोटीन आप पहले नहीं लेना चाहिए, वर्कआउट से पहले नहीं लेना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट होता है, यानी वर्कआउट जिस दिन बहुत हार्ड करें, जरूरत पड़े रिकवरी के लिए, तब जा करके इसको आप ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब वर्कआउट आप कर लेते हैं उसके बाद जो है आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो पानी में डाल करके इसको आप ले सकते हैं। और इसमें फ्लेवर जो होता है, कई फ्लेवर के आते हैं, तो जो फ्लेवर आपको अच्छा है वो लें, अनफ्लेवर भी लेते हैं तो भी अच्छा है। तो जैसे इसमें अल्फांस मैंगो फ्लेवर का है, तो ठीक है। तो बे प्रोटीन इस तरह से आप ले सकते हैं। और हम जब इसको बे प्रोटीन, अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि बे प्रोटीन अगर बिना वर्कआउट किए या कम वर्कआउट किए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शरीर को रिकवरी के लिए, तब ले लेते हैं। तो बे प्रोटीन से जो होता है आपका मसल्स भी बिल्ट होता है, तो ये मसल्स भी बलता है। तो जैसे लॉन्ग रनिंग करते हैं, हार्ट का मसल्स ज़्यादा लॉस होता है तो वो ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में उनको लेना चाहिए। जब जो ज़्यादा ये मसल्स यहाँ पे भी चढ़ जाएगा तो लॉन्ग रनिंग करने में दिक्कत आएगी। तो जब मैं नॉर्मल वर्कआउट करता हूँ और कभी कभी ले लेता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है। जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो फिर अगले दिन जो होता है, मेरे ये सब हाथ पैर जो होते हैं टाइट सा महसूस होता है। पावर तो मेरे अच्छी रिकवरी होती है, लेकिन सही से स्पीड नहीं मिल पाती है। तो जब वर्कआउट हार्ड करें तभी लें, हफ्ते में 1-2 दिन ले लें। रनर, लॉन्ग रनर हैं तो सही है, रोज़ इसको लेना सही नहीं है। जो जिम करते हैं, दूसरा वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो उनको तो रोज़ लेना पड़ता है, उनके मसल्स का ग्रोथ करना होता है, तो वो तो लेंगे। लेकिन जो रनर्स हैं उनको रोज़ ज़रूरी नहीं है, हफ्ते में 2-3 दिन हार्ड वर्कआउट रहता है, बाकी आपको अपने पेस मेंटेन करके जाना रहता है, तो लेना रहता है। अगर रोज़ भी लेना चाहते हैं तो कम मात्रा में लेना चाहिए। और जिस दिन ना वर्कआउट करें, रेस्ट रहे, तो वो दिन भुला कर न लें, नहीं तो अगले दिन आपको बॉडी आपकी टाइट रहेगी। और बिना प्रोटीन ज़रूरत नहीं है उसके बाद ले रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा इसके नुकसान बता दें। मुझे जो अनुभव हो रहा है कि जो ये हार्ट बीट होता है, थोड़ा सा लगता है कि बढ़ रहा है मेरा, ऐसा दिक्कत सा महसूस होता है। मतलब ज़रूरत नहीं होती तो नुकसान करता है। अगर मुझे ज़रूरत है, थका हूँ, एकदम बॉडी से टूट गई है, तब लूँगा तो सही रहेगा। और एक चीज़ और, दौड़ने के बाद इसको खाली पेट अगर लेते हैं तो मेंस को तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे दौड़ने के बाद चना, मूंगफली, ये जो खाना है खा लीजिए, केला खा लीजिए, उसके बाद इसको ले सकते हैं। आधा 1 घंटे बाद जब इसको ले लेंगे तो फिर कुछ खाना नहीं है, नहीं तो इससे आइए घर, चना वना जो भी खाना है खाइए, और उसके बाद जो है पानी 1 घंटा बाद पी लीजिए। उसके बाद वे प्रोटीन लीजिए, उसके बाद पानी पीते रहिए, फिर शाम को वर्कआउट करिए, आराम से रिकवर हो जाएंगे। वे प्रोटीन पीने के बाद ये नहीं कि आप तुरंत खाना पीना चालू कर दें, कम से कम 1-2 घंटे गैप जरूर रखना चाहिए, ताकि शरीर जो है इस प्रोटीन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करे और शरीर का रिकवरी। बे प्रोटीन ले लिए और कुछ भी खाते जा रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। तो यही सब बातों का ध्यान रखेंगे तो प्रोटीन आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। अच्छी क्वालिटी का लें, ऑथेंटिक लें, अच्छी कंपनी का लें, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।